गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा छठी का अध्याय नंबर 5 पंचायती राज वर्कबुक सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो हम करते हैं क्रियाकलाप 1। आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें आपको पंचायत घर दिखाई दे रहा है। तो जब भी बच्चों पंचायत के फैसले होते हैं तो इस तरह से पंचायत की बैठक होती है। इसमें पंच, सरपंच और ग्राम के सभी सदस्य शामिल होते हैं। चित्र को ध्यान से देखो और निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। यह पंचायती राज की कौन सी इकाई है? तो बच्चों यह पंचायती राज की इकाई है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक। ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत के मुखिया को बच्चों सरपंच कहते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों को क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत के सदस्यों को पंच कहते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक में कौन कौन लोग भाग लेते हैं? ग्राम में रहने वाले सभी मतदाता। अब हम कर रहे हैं क्रियाकलाप 2। पंचायती राज की सर्वोच्च इकाई कौन सी है? तो बच्चों पंचायती राज की सर्वोच्च इकाई है जिला परिषद। इसके मध्य की इकाई कौन सी है? ब्लॉक स्तर। और इसमें ग्राम की इकाई कौन सी होती है? ग्राम पंचायत। क्रियाकलाप 3 समूह 1। वार्ड पंच से जानकारी हेतु पंच का नाम क्या है? रमेश। वार्ड क्रमांक है 10 और आपके वार्ड में कितने परिवार रहते हैं? 30 परिवार। आपका चयन कैसे हुआ? आपका कार्यकाल कितने वर्ष का है? रमेश का चयन वार्ड सदस्य जनता द्वारा हुआ। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है। आप अपने वार्ड में कौन कौन से कार्य करवाते हैं? पंच अपने वार्ड में समस्त विकास कार्यों का ब्यौरा रखते हैं, गली का निर्माण करवाते हैं, जल निकासी का प्रबंध करते हैं, नालियाँ साफ करवाते हैं, रोशनी का प्रबंध करवाते हैं और गली में साफ सफाई आदि का ध्यान रखते हैं। कार्य करवाने में आपको क्या क्या समस्याएं आती है? पंच को कार्य करवाने में कई तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे बजट का कम होना, लोगों की राय लेने पर सहमति न बन पाना। तो बच्चों जब भी ये कार्य करवाते हैं तो इस तरह की काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब हम कर रहे हैं अपना क्रियाकलाप 4 समूह 2। सरपंच से जानकारी है। तो सरपंच का नाम राम या कोई भी हो सकता है बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि यही नाम आप लिखें। पंचायत का नाम ग्राम पंचायत। आपकी पंचायत में कितने गांव सम्मिलित हैं? यदि एक गांव है तो 1 और 2 गांव शामिल है तो 2 लिखेंगे। आप सरपंच कैसे बने? गांव के लोगों के द्वारा मतदान से। जब आप पंचायत में नहीं होते तो आपका कार्य कौन करता है? उप सरपंच। क्रियाकलाप 5 निम्नलिखित सवालों के जवाब घर परिवार के सदस्य, शिक्षक व अपनी कक्षा में चर्चा करके हल करो। तुम्हारी ग्राम पंचायत में कितने वार्ड हैं? 10। तो ये 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। जितनी जगह जिस गांव की आबादी होती है बच्चों उसके अकॉर्डिंग ये वार्ड बनाए जाते हैं। तुम्हारा वार्ड नंबर क्या है? तो आप अपना वार्ड नंबर लिख सकते हैं। तुम्हारे वार्ड के पंच का क्या नाम है? तो बच्चों आप अपने अपने वार्ड के जो पंच है उनका नाम लिखेंगे। पिछले चुनाव में तुम्हारे वार्ड से कितने लोगों ने चुनाव लड़ा था? 15 लोगों ने लड़ा था, 20 ने लड़ा था या 10 ने लड़ा था, 5 ने लड़ा था, जितना भी आप उसको मेंशन कर सकते हो। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए फिल कर दिया है। तुम्हारे गांव या नगर में कौन कौन से वार्ड आरक्षित है? 2, 5, 7 मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको बता दिया है। सही विकल्प का चुनाव करें। किसी पंचायती राज सदस्य का निर्विरोध किन किन परिस्थितियों में होता है? निर्विरोध चुनाव किन किन परिस्थितियों में होता है? महिला होने पर, सदस्य को लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हों, या उस वार्ड या क्षेत्र से उसके अलावा कोई और चुनाव नहीं लड़ रहा हो। जी हाँ बच्चों, जब अगर उसके विरोध में कोई और चुनाव नहीं लड़ रहा हो तो हम नीचे देखेंगे ग्राम पंचायत स्तर। तो वार्ड, ये सभी वार्ड दिए हुए हैं पंचायत। अब देखें क्रियाकलाप 7। चित्र को देखकर अपने साथियों से चर्चा करके बताइए कि इसके बाद आपके शिक्षक अथवा घर वालों से पता कीजिए इन प्रश्नों के उत्तर। तुम्हारी ग्राम पंचायत का नाम, तो इसमें आप कर सकते हो भाई किस ग्राम पंचायत का नाम, यहाँ कितने वार्ड को मिलाकर बनी हुई है। तुम्हारी ग्राम पंचायत के सरपंच का नाम, तो आप अपनी ग्राम पंचायत के जो सरपंच है आप वो लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे। अब क्रियाकलाप 6 हाँ या ना के विकल्प पर निशान लगाइए। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी पात्रताएं अनिवार्य होती है? 21 वर्ष की आयु होना। जी हाँ बच्चों, 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए।
ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। जी हाँ। गांव का सबसे अनुभवी व्यक्ति सरपंच बनता है। जी नहीं, ये गलत जवाब है। पूर्व में चुनाव लड़ चुका हो, ये भी गलत है। क्रियाकलाप 9 देखते हैं हम। निम्नलिखित वाक्यों में से सही अथवा गलत के विकल्प का चुनाव करेंगे। सरपंच व पंचायत का कार्यकाल 1 साल का होता है। जी नहीं, ये गलत जवाब है। इसका चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। छोटे छोटे गांव ग्राम पंचायत के वार्ड होते हैं। जी नहीं, ये भी गलत है। हर गांव में ग्राम पंचायत का मुख्यालय होता है। जी हाँ। ग्राम पंचायत के वार्डों को बांटने का कारण हर क्षेत्र का भागीदारी होता है। जी हाँ। अब एक मतदाता की योग्यता, मतदाता की सूची की जानकारी प्राप्त करते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। गांव का माहौल बहुत चहल पहल वाला था। सीमा के पिताजी व अन्य लोग वोट डालने के लिए स्कूल में जा रहे थे। सीमा ने उत्साह से पिताजी से कहा, पिताजी मैं भी आपके साथ वोट डालने चलूंगी। तो पिताजी ने कहा, नहीं बेटी, तुम्हारी उम्र अभी 11 साल ही है, अभी तुम्हारा नाम मतदाता सूची में नहीं है। तो बच्चों, मतदाता सूची में उसका नाम नहीं था। तो सीमा कहती है, सीमा, यह मतदाता सूची क्या होती है? पिता, बेटी, जब किसी की उम्र 18 साल हो या उसी क्षेत्र में स्थायी रूप से रह रहा हो तो उसका नाम उस मतदाता सूची में लिखा जाता है। सीमा, तो पिताजी, जब मेरी शादी हो जाएगी, मैं यहाँ से दूसरे गांव में चली जाऊंगी, तब भी मुझे वोट डालने यहीं आना पड़ेगा? पिताजी, नहीं बेटी, तब तुम्हारा नाम यहाँ की मतदाता सूची से कट जाएगा और तुम्हारे ससुराल की मतदाता सूची में जुड़ जाएगा, तो वहीं वोट डाल सकती हो। क्रियाकलाप 8। सीमा और उसके पिताजी की बातचीत को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वोट कौन डाल सकता है? तो बच्चों, जिसकी उम्र 18 साल या इससे अधिक होती है और मतदाता सूची में उसका नाम होता है, वही व्यक्ति वोट डाल सकता है। मतदाता सूची क्या होती है? जिसमें गांव के मतदाताओं का विवरण होता है। सीमा की शादी के बाद अपने गांव में वोट क्यों नहीं डाल सकती? क्योंकि उस मतदाता सूची से उसका नाम कट जाएगा और ससुराल वाली जो मतदाता सूची होगी उसमें उसका नाम जुड़ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम क्रियाकलाप 11। सोहन और उसके पिताजी के मजे हुई बातचीत को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। पंचायत की बैठक में कौन कौन लोग शामिल होते हैं या भाग ले सकते हैं? तो सभी ग्रामवासी, पंच, सरपंच और ग्राम सचिव। किन किन परिस्थितियों में पंचायत की बैठक नहीं होती? वार्ड पंचों के न आने पर, सरपंच के न होने पर। इनमें से तुम्हारे गांव में जो कार्य पंचायत करती है उसके सामने राइट का निशान लगाइए और जो कार्य नहीं करती उसके सामने रॉन्ग का निशान लगाना है। पेयजल की व्यवस्था, जी हाँ बच्चों, करती है। शिक्षा का प्रचार प्रसार, ये भी करती है। विद्यालय भवन निर्माण, ये भी करती है। स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण, ये भी करवाती है। उचित मूल्य की दुकान खुलवाती है, जी हाँ। सरकारी समितियों का गठन, जी नहीं बच्चों, ये गलत जवाब है। अवैध कब्जों को हटवाना, ये भी गलत है। और गाँव में सफाई व्यवस्था करवाना, ये इसका सही जवाब है। पंचायत की आय के स्रोत, तो बच्चों पंचायत की आय के स्रोत एक मटका दिया हुआ है, हमने इसमें फिल करने हैं। मेलों पर कर या जुर्माना, जी हाँ। सरकार से अनुदान, आयकर, जनसंख्या, सड़क कर और अचल संपत्ति से आय। क्रियाकलाप 12 करेंगे हम। मान लो तुम वयस्क हो और ग्राम सभा के सदस्य हो, तुम किस तरह गांव के विकास में अपना सहयोग दोगे? सोचकर बताइए। हम पंचायत की हर बैठक में भाग लेंगे, गलत निर्णय पर अपना विरोध प्रकट करेंगे, अपने विचार रखेंगे, अपने वार्ड की समस्याओं के बारे में बताएंगे, अच्छे काम करने पर लोगों को उत्साहित करेंगे। क्रियाकलाप 13 देखते हैं हम। शिक्षा समिति का क्या कार्य होता है? शिक्षा समिति गांव में स्कूलों की देखरेख तथा रख रखाव हेतु एक कमेटी होती है, जैसे स्कूलों में एसएमसी कमेटी होती है। महिला एवं विकास समिति, इसका उद्देश्य पारिवारिक विवादों, नैतिक पतन के खतरों से परेशान महिलाओं और बालिकाओं को संरक्षण देना। सामाजिक सेवा एवं न्याय समिति, सामाजिक सेवा एक ऐसा कार्य जो सामाजिक भलाई के लिए किया जाता है। यदि किसी के साथ कोई अन्याय होता है तो उसका निपटारा इसमें किया जाता है। अच्छा, अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 14। क्या तुम ग्राम सभा के सदस्य बन सकते हो? गलत। वार्ड पंच वार्ड का प्रतिनिधि होता है, गलत जवाब। सचिव गांव में सरकारी कार्यों को देखता है, जी हाँ। ग्राम सभा में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होता है, जी हाँ बच्चों। पंचायती राज व्यवस्था डैश सरकार की पहली पीढ़ी है, लोकतांत्रिक सरकार की पहली पीढ़ी है। जिला परिषद जिला स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है।
पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग अलग होते हैं। सरपंच व वार्ड पंचों को ग्राम सभा के लोग ही चुनते हैं।